ये ऑर्थोपेडिक डिजीज में काम आने वाला प्रोडक्ट है। माने हड्डियों से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या हो जाती है किसी इंसान में, उस केस में ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। अब यहाँ पे हड्डियों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्या है, जैसे आईसीएमआर का डेटा जो कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आईसीएमआर खुद कह रहा है कि भारत में हर 6 में से एक इंसान को मस्क्यूलो स्केलेटल पेन की समस्या है। आज के डेट में अगर हम दर्द के एग्जांपल्स लें तो सर्वाइकल पेन बहुत ही कॉमन हो चुका है, लोअर बैक पेन बहुत ही कॉमन हो चुका है, साइटिका की समस्या बहुत कॉमन हो चुकी है, फ्रोजन शोल्डर बहुत ही कॉमन हो चुका है। 20 साल 30 साल के यंगस्टर्स में भी ये प्रॉब्लम हम कॉमनली देखते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताऊं, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस 23 मिलियन इसके पेशेंट थे 1990 तक, और 62 मिलियन इसके पेशेंट 2019 तक हो गए थे। बहुत सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 2030 तक इसके जो पेशेंट है वो 100 मिलियन से ज्यादा हो जाएंगे। रीजन अगर मैं बताऊं तो साइंटिफिक रीजन, मॉडर्न साइंस कहता है कि ओबेसिटी सबसे बड़ा रीजन है, माने मोटापा। दूसरा रीजन आता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि जो लोग बैठ कर लंबे समय तक काम करते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने के कारण स्वेलिंग बढ़ जाती है और उस एरिया में दर्द धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। आयुर्वेदा कहता है यहाँ पे कि अगर किसी को हड्डी से जुड़ी हुई कोई बीमारी है तो उस इंसान का वात दोष और कफ दोष सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे वात बढ़ता है तो क्या होता है, हमारे शरीर में वायु का प्रभाव बढ़ जाता है, माने ड्राइनेस बढ़ने लगती है। ड्राइनेस बढ़ेगी तो होगा क्या, हमारे जो भी कार्टिलेज हैं वो सूख जाएंगे। ठीक है, हड्डियां चटकने की आवाज आती है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कम हो जाती है और उस एरिया में दर्द और जलन बढ़ जाता है। दूसरा यहाँ पे कफ का प्रभाव भी बढ़ता है। अब अगर कफ बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन स्लो हुआ, उस एरिया में स्वेलिंग हो गई, स्वेलिंग होती है वहां पे दर्द बढ़ जाएगा, जो कि गठिया में कॉमन चीज हो जाती है। गठिया में ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो होता है और स्वेलिंग भी बढ़ जाती है। और यहाँ पे एक फैक्टर और है जिसको हम भूल नहीं सकते हैं, वो है अमा का बिल्डअप होना, माने टॉक्सिन्स बढ़ जाना शरीर में। अगर शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है गंदगी बढ़ती है, और इसका प्रभाव हमारे जॉइंट पे भी दिखता है। तो इन फैक्टर्स को देखते हुए हम ऑर्थोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमें जॉइंट पेन से बहुत ही शानदार तरीके से रिलीफ दिलाता है। प्लस एक काम और करेगा ऑर्थोडॉक, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज ये कोई पेन किलर नहीं है। पेन किलर के हजारों साइड इफेक्ट होते हैं जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, जैसे अगर कोई इंसान लंबे समय तक पेन किलर ले रहा है तो बहुत बड़ा चांस है कि उसको फ्यूचर में सीकेडी की समस्या होगी, माने क्रोनिक किडनी डिजीज की समस्या होगी। तो ये कोई पेन किलर नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है जो कि रूट कॉज पे जाके काम करता है। इसके अंदर बहुत सारी जैसे जड़ी बूटियां हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं अगर हटजोड़ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है। हटजोड़ पे एक रिसर्च किया गया था 2006 में, जो कि जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी ने करवाया था। उस रिसर्च में यह पाया गया कि हटजोड़ ऑस्टियोपोरोसिस में सबसे अच्छी जड़ी बूटी मानी गई। ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली होता क्या है, हमारी जो हड्डियां होती है उनके अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और वहां से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, इंटरनल क्रैक्स बढ़ जाते हैं। उस क्रैक्स को बढ़ने के लिए हटजोड़ सबसे अच्छी जड़ी बूटी मानी गई। प्लस हटजोड़ का एक और काम है कि हटजोड़ हमारे हड्डियों को बाइंड करने के लिए जो लिगामेंट चाहिए उस लिगामेंट को भी मजबूत करता है। देन इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है सलाकी। सलाकी क्या करता है, इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, तो जो स्वेलिंग बढ़ जाती है, खास करके गठिया में जो स्वेलिंग बढ़ जाता है कफ दोष बढ़ने के कारण, उस स्वेलिंग को ये कम करता है। देन हमने ऐड करा हुआ है करक्यूमिन। करक्यूमिन का क्या काम है, ये वायु के प्रभाव को कम करता है, यानी कि जो कार्टिलेज सूखने लग जाते हैं, ठीक है, उस कार्टिलेज के हेल्थ को बढ़ाता है। और देसी भाषा में बताऊं तो ये घुटने में जो लोग कहते हैं ना कि ग्रीस की कमी आ गई, उस ग्रीस को ये बेसिकली बढ़ा रहा है। निर्गुंडी सर्कुलेशंस को इंप्रूव करता है, तो मस्कुलर स्टिफनेस को भी कम कर देगा। खास करके गठिया में आपने देखा होगा जॉइंट ठीक से मूव नहीं हो पाता, तो उस मस्कुलर स्टिफनेस को कम करके ये सर्कुलेशंस को बढ़ाता है। और लास्ट में इसके अंदर हमने एलोवेरा भी ऐड करा है। एलोवेरा का क्या काम है, ये हमारे सेल्स को रिवाइव करेगा, जो कोशिकाएं होती है उनको रिवाइव करेगा, टिश्यूज को रिपेयर करेगा, और जो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बिल्डअप हो गए हैं, जो कचरे हमारे शरीर के अंदर है, उन कचरों को बाहर निकालेगा।
क्लियर? सो इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसके साथ साथ हम और क्या एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हैं? तो सबसे पहले डोज 20 से 25 ml ऑर्थोडॉक, ठीक है, 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं, खाना खाने के बाद दिन में 2 बार लेंगे, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेना है। क्लियर? देन कितने समय तक लें? तो 3 महीने यानी कि 90 डेज का एक प्रोटोकॉल हमें मेंटेन करना है कि मेरे को 90 दिनों तक लगातार प्रोडक्ट देने हैं। इसके साथ और क्या कर सकते हैं? तो खाने पीने में सबसे पहले तो ठंडा सामान, खट्टा सामान बंद करना है। तीसरी एक छोटी सी मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग शायद अवॉइड कर देते हैं, वो मिस्टेक वो कर जाते हैं, वो है रिफाइंड शुगर बंद करना। रिफाइंड शुगर सभी को बंद कर देना चाहिए, खास करके जिनको गठिया है, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, उनको नहीं खाना है रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर मैं क्यों मना कर रहा हूं, इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड करके मैं समझा देता हूं आपको फटाफट। देखिए, जब भी हम चीनी लेते हैं ना, जब भी हम शक्कर डालते हैं शरीर में, तो हमारे शरीर में नेचुरल तरीके से एसिड बढ़ने लगता है। अब जैसे ही एसिड बढ़ेगा, हमारी जो हड्डियां हैं उस एसिड को कम करने के लिए अपने अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस छोड़नी शुरू कर देती है। कैल्शियम फास्फोरस जैसे जैसे हड्डियों से बाहर निकलेगा, एसिड कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कैल्शियम फास्फोरस लगातार हड्डियां बाहर निकालती है तो हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं। इसीलिए आप जितने बार चीनी शरीर में डालोगे उतने बार एसिड बढ़ेगा और कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियां निकालनी शुरू कर देगी। दैट्स वाई हमें शुगर बिल्कुल अवॉइड कर देना है, खास करके ऑस्टियोपोरोसिस में और गठिया वाले रोगियों के लिए। क्लियर? खाने में क्या चीज बढ़ा देंगे? तो सबसे पहले तो पानी की कमी ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। रात के समय दूध पीना है, ये भी मेक श्योर करें। और अपने खाने में हाई प्रोटीन डाइट रखें। नॉनवेज खाते हैं तो एग चिकन वगैरह खा सकते हैं। वेज खाते हैं तो आप पनीर ले, सोयाबीन भी खा सकते हैं। सोयाबीन रात को नहीं खाना है, इस चीज का ध्यान दें, खाली दिन में खाना है। इसके अलावा आप राजमा वगैरह ये सभी चीजें ले सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट लेना है बेसिकली। और सुबह सुबह हमें सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना है। तो सुबह धूप में बैठ जाए और अपने जहां भी जॉइंट पेन पे जहां भी दर्द है वहां पे जेसी ऑयल को थोड़ा सा अप्लाई करें और सूक्ष्म व्यायाम करें, माने रोटेशंस वाले जो मूवमेंट होते हैं वो चीजें हमें अभ्यास करनी है मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट के लिए। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे हम ब्रेन डॉग प्रवाहिक वात पे, जो कि